शांति। आज 8 जुलाई 2021 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें बताया कि हम आत्मा शरीर में है तो हमें शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करने ही है, लेकिन साथ साथ हमें पढ़ना और पढ़ाना है। जैसे स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन घर पर आकर कार्य भी करते हैं, तो इसी प्रकार हम गॉडली स्टूडेंट हैं। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। बाबा ने हमें वरदान दिया अष्ट शक्ति स्वरूप भव का। अष्ट शक्ति स्वरूप अर्थात उनकी निशानी क्या है? जो अष्ट शक्ति स्वरूप है और जो कर्म इंद्रिय जीत हैं, वो इस दुख की दुनिया में रहेंगे, गम की दुनिया में हैं, लेकिन उनके बुद्धि में बेगमपुर की बादशाही रहेगी। बेगम अर्थात जहाँ कोई गम नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, अर्थात सुख धाम स्वर्ग के नशे में वो रहेंगे। जितना जितना हम अष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वर्तमान संगम युग में हम शक्तिशाली हैं। राजयोग के माध्यम से आत्मा में 8 शक्तियाँ, 8 मास्टर पावर्स डेवलप होते हैं। 8 ही नहीं, अनगिनत शक्तियाँ हैं हमारे पास, लेकिन ये जो 8 मुख्य शक्तियाँ हैं वो हमें हमारी डे टू डे लाइफ में जो छोटी मोटी बातें आती हैं उन पर विजय प्राप्त कराती हैं। जैसे समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, इस प्रकार परखने की शक्ति। तो जब हमारे पास ये सारी शक्तियाँ डेवलप्ड हैं तो हम धोखा नहीं खाते, दुख का अनुभव नहीं करते और अपने को कमज़ोर भी महसूस नहीं करते। हमारी कर्म इंद्रियाँ हमारे अनुसार चलती हैं तो हमारा स्वयं पर कंट्रोल रहता है। हम स्वराज अधिकारी होकर चलते हैं और जो वर्तमान में स्वराज अधिकारी है वही भविष्य में राज्य पद के अधिकारी बनते हैं, तो स्वाभाविक उन्हें वो नशा और खुशी रहती है। लेकिन अगर हम किसी संग दोष में आ जाएं या हमारी कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान हो जाए, हम फिर दुख में आ जाते हैं और वो नशा उड़ जाता है। इसलिए सारा दिन हम ये ध्यान रखें कि हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में अष्ट शक्तियों का प्रयोग करें। प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं की कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखें तो हम भविष्य की राजधानी के नशे में सदा रहेंगे। ओम शांति।